खत्म कर दिए। ये भी चले गए, हमें पता नहीं फिर कैसे कैसे काटे। जे आया ऊपर से भाग के, अम्मा देखो तो क्या हुआ। क्या हुआ था? बेदर्दी से अरे भागो गिलास बोरिंग फेंक दो, भाग बेदर्दी से। जहां इन बच्चों की मां की चीत्कार सुनकर कलेजा कांप जा रहा है। बदायूं में 2 मासूमों की निर्मम हत्या कर दी गई। कई बड़े और गंभीर सवाल इस हत्याकांड के बाद सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया, इसके पीछे मोटिव क्या था। लेकिन यह काम कोई शैतान ही कर सकता है, कोई दरिंदा ही कर सकता है, यह तो बिल्कुल साफ है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे इलाके में लोग भड़के हुए हैं। नाराज लोगों ने आरोपी की दुकान में भी आग लगा दी। इस बीच हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। एसपी और कांग्रेस दोनों पुलिस प्रशासन के अलावा सरकार पर भी हमलावर है। तो क्या ये पूरी घटना जो है उसको सियासी रंग देने की कोई कोशिश हो रही है? बड़ा सवाल तो अब यही है। शुरुआत करते हैं इस वक्त के बड़े अपडेट के साथ। इस मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, बदायूं की घटना पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी दंगा कराकर चुनाव जीतना चाहती है, ये एसपी की तरफ से ट्वीट करके बयान दिया गया है। ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है बीजेपी। कहना है समाजवादी पार्टी का, धार्मिक विवाद ही बीजेपी का आखिरी हथियार। समाजवादी पार्टी ने एक्स पोस्ट किया है और उस पर देखिए ये आरोप बीजेपी पर लगा है। तो इस डबल मर्डर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बदायूं की घटना पर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। बदायूं बर्बरता को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है योगी सरकार पर। कहा है कि यूपी में कानून का राज नहीं है, यूपी में जंगल राज है। यूपी में अब मासूम भी सुरक्षित नहीं है। यूपी में क्राइम राज है या राम राज है, यह सवाल भी पूछा है कांग्रेस पार्टी ने। योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, यह मांग भी की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज है, जंगल का राज है। इसलिए हर अपराधी अपने मन की कर रहा है और पुलिस भी अपने मन की कर रही है। जंगल राज की पराकाष्ठा है, छोटे छोटे बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। क्या ये भाजपा राज है योगी जी? इसको आप राम राज कहेंगे? अपराधी की हिम्मत, हौसला या हैसियत कैसे हो रही है आपके राज में कि छोटे छोटे बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दे? आपके राज में हिम्मत कैसे हो रही है कि कानपुर में 2 बहनों के साथ लगातार दुराचार करें, जब वो आत्महत्या कर लें उनके पिता को भी आत्महत्या करनी पड़े क्योंकि दबंग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे और उनसे एफआईआर वापस लेने का दबाव बना रहे थे? ये आपके राज की असलियत है। गृह मंत्री को और सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है और कह रही है कि यूपी में राम राज नहीं, यूपी में जंगल राज है। कुल मिलाकर ये एक सियासी मुद्दा भी अब बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंभुनाथ शुक्ला स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सीधे आपको सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे। बदायूं से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं और बदायूं को लेकर सियासत तेज हो गई है। लेकिन अपने बच्चों के लिए बिलखती मां का दर्द कलेजा चाक कर देने वाला है। बच्चों की मां से बात की हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने। पहले ये बातचीत आपको दिखाते हैं। आपके पास कौन आया था यहाँ पे? साजिद और जावेद दोनों आए थे, कौन आया था? दोनों थे, एक बाहर था एक अंदर था। तो क्या कहा उसने, साजिद ने?
ये कहा था कि मुझे पैसे, भाभी पैसे की ज़रूरत है। अच्छा, फिर तो मैंने इनसे बात करी, इनके बच्चों के पापा से, तो उन्होंने कही कोई बात नहीं, दे रहे वो बालक कह रहे हैं दे दो, सुबह दे देंगे, तय देंगे। तो बोलो सुबह दे देंगे भाभी, हाँ पैसे तो हैं, हम ज़रूरत के लिए डाल ले जा रहे हैं। हमने कोई बात नहीं बेटा, ले जाओ। हमें ना पता जाके पे चाकू है तो बड़ो कि जो टुका के लाया हुआ है हमारे बच्चे ने को मारना। वहीं से आगे जाके रिलते खड़ो गो, यहीं से आई उसको फैला के लेके गो पार्लर में देखन को, फिर वहीं से लेके गो ऊपर बाने एक को मार दो, फिर वो चोटो वारो पानी लेके पहुँचो तो लो, फिर बाव पकड़ के वहाँ बेदर्दी से मार हमारे भागो गिलास बोरिंग फेंक दो, बाव बेदर्दी और घर के चले गए। हमने जब अपने बच्चन की लाश पकड़ी तो पुलिस वाले ने हमारे बच्चन की लाश छीन के लिए हमारे के पापा आए जाते तय ले जाइयो, हम क्या करेंगे। साजिद ने पानी मांगा था, चाय मांगा था? चाय मैंने बना के दी, पानी मांगा था बच्चों से। बच्चे 2 बार लेके गए, छोटे से मंगाया, फिर उसको भी खत्म कर दिया, बड़ा गया, बड़े को भी खत्म कर दिया, उसने दोनों खत्म कर दिए। एक तौर पर ये माँ की हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। किस तरीके से वो आया, पैसे उधार मांगे, जब परिवार पैसे दे रहा था पानी मांगा, चाय मांगा, और जब बहाने से दोनों बच्चों को लेकर के ऊपर गया पानी और चाय के बहाने, और दोनों की हत्या कर दी। पुनीत शर्मा को आपने सुना, मासूम बच्चों की मां का दर्द आपने देखा, और जाहिर है जिस अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, हर कोई हैरान है। ये दरिंदगी, ये शैतानियत आखिर कहां से आ रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ शिवम त्यागी मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शिवम, अब इस मामले के सामने आने के बाद देखिए, क्योंकि यूपी नहीं पूरे देश को दहला कर रख दिया है इस डबल मर्डर ने, मासूमों के कत्ल ने, लेकिन बड़ा सवाल अब यह भी खड़ा हो रहा है शिवम कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही है, कह रही है कि यह कैसा रामराज है, यह तो जंगल राज है। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लाशों पर राजनीति करना उनका अपना एक पैटर्न है, अपना एक स्टाइल है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आ रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ना चाहती है। साजिद और जावेद जो बाल काटने वाला था, उसने जाकर आहान और आयुष का गला काट दिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था क्या? बाल काटने वाला जब गला काटने लगेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको चुनाव की वजह से कटवा रही है क्या? आपने समाजवादी पार्टी का ट्वीट नहीं देखा लगता है, तक घुस जाए। शिवम, सपा का ट्वीट नहीं देखा, उसमें यही इंडिकेट किया जा रहा है। जी, मैं वही बात कह रहा हूं आपको कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थी वहां पर, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लोग? जिस तरीके से कोई व्यक्ति इस तरीके के हद तक शैतान बन जाए और ये स्तर करने लगे बच्चों के साथ, ये तो मानसिक दिवालियापन है, पागलपन है। इन बाइट्स को देखकर जो वीडियोस कल रात से चल रही है, मैं मानता हूं कोई भी एक आम इंसान है, उसकी आंखों में अनायास ही आंसू आ जाने वाले हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, सामने पड़ोस में कोई रह रहा है, उसके साथ वो रहते हैं, उसको चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, लेकिन वही अपने दिमाग में अगर इस तरह का कोई फितूर पालकर बैठा है तो कम से कम इसको तो चुनाव से मत जोड़कर देखिए। मैं मानता हूं इतना नशंस मतलब इंसान की एक इंसान से दुश्मनी हो सकती है, आपकी मुझसे लड़ाई हो सकती है, एक हम उम्र से लड़ाई हो सकती है, मासूम बच्चों से ये अपने आप में मुझे लगता है इस पर राजनीति तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। और जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में, कानून का राज क्या है, कितना लोगों में डर है, लोगों के गैंगस्टर्स के प्लाकार्ड और तमाम चीजें हमने देखी हैं, लेकिन यकीन मानिए इस तरह का गुनाह, इस तरह का काम, ठीक है, राक्षस भी अगर इन लोगों को कहे तो ये छोटा शब्द है, और जितनी इसकी निंदा की जाए हर पॉलिटिकल पार्टी से वो कम है।
ठीक है, और देखिए इस पूरे मामले से जुड़ी जो एफआईआर है उसकी कॉपी हमारे पास है। बिल्कुल, वो एफआईआर की कॉपी देखिए हमारे पास है और हम वो कॉपी आपको दिखाना चाहते हैं। यही है बदायूं में डबल मर्डर से जुड़ी हुई जो मामला है, उससे जुड़ा ये एफआईआर है, जिसमें देखिए आरोपियों के नाम सीधे सीधे इसमें हैं, साजिद और जावेद। साजिद और जावेद। साजिद को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। साजिद एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है, जावेद अभी तक फरार है। लेकिन एफआईआर की कॉपी देखिए, इसमें पूरी घटना का जिक्र है। अगर हम इसको यहां पर थोड़ी देर के लिए पॉज कर पाएं, शाम समय लगभग 6:45 बजे हमारे घर के सामने नाई की दुकान करने वाला साजिद पुत्र बाबू सखानू थाना अलापुर अपने भाई जावेद के साथ मोटरसाइकिल पर आया। साजिद मोटरसाइकिल से उतरकर मेरे घर के अंदर आया। उस समय घर पर मेरी पत्नी श्रीमती संगीता देवी व मेरी माता श्रीमती मुन्नी देवी तथा मेरे 3 छोटे बच्चे जिनके नाम आयुष पीयूष थे और आयुष पीयूष और इसके बाद उम्र 9 वर्ष और आहान प्रताप उम्र 6 वर्ष मौजूद थे। साजिद ने घर आकर मेरी पत्नी से कहा कि मेरी पत्नी को डिलीवरी होनी है। आज रात्रि 11 बजे का समय दिया गया। उस समय साजिद का भाई जावेद मोटरसाइकिल लिए बाहर खड़ा था। जावेद बाहर खड़ा था, साजिद अंदर आता है। साजिद ने मेरी पत्नी से 5,000 रुपए मांगे। मेरी पत्नी ने कहा कि अभी लाकर देती हूं, यानी पैसे को लेकर भी कोई विवाद नहीं हुआ। पैसे मांगे गए साजिद की तरफ से। पत्नी ने कहा कि ठीक है मैं पैसे लाकर देती हूं। तभी साजिद ने कहा कि मेरे बीच वाले लड़के से पुड़िया लेता हूं। मेरे छोटे लड़के पीयूष को अपने साथ ऊपर लेकर चल दिया तथा मेरे बड़े लड़के आयुष से पानी लाने को कहा और उसके बाद ऊपर चले गए और ऊपर ही यह वारदात अंजाम दी गई है। रवि बिल्कुल, और देखिए उसके बाद क्या होता है, जावेद को भी अंदर बुला लिया। चारों जावेद, साजिद तथा मेरे 2 लड़के आयुष और आहान उनके साथ ऊपर चले गए। और देखिए फिर क्या लिखा हुआ है इसमें कि मेरी पत्नी श्रीमती संगीता पैसे लेने अंदर घर में चली गई। तब मेरी पत्नी अंदर से पैसे लेकर बाहर आई तो ये लोग आ गए और उन्होंने आपको और साजिद और जावेद जीने से उतर रहे थे और साजिद और जावेद से के खून से सनी हुई थी और उन्होंने मेरी पत्नी को देखते ही कहा कि आज मैंने अपने काम को पूरा कर दिया है। यह बयान दिया कि अपने काम को पूरा कर दिया। क्या वो काम था ये अपने आप में आगे पता चलेगा, क्योंकि हत्या करने के मोटिव से आए थे, इस बयान से पता चलता है। और उनके हाथ में छुरी देखकर मेरी पत्नी एकदम घबराकर चिल्लाई तो मोहल्ले में काफी लोग आ गए जिन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की। जावेद भाग गया, साजिद को भीड़ ने पकड़ लिया। जी हां, हस्ताक्षर विनोद कुमार। फिर मेरी पत्नी ने ऊपर जाकर देखा तो मेरे दोनों लड़के खून से लथपथ थे तथा उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तभी मेरा लड़का बाहर से पुड़िया लेकर आ गया। जावेद ने मेरे पुत्र पीयूष को भी जान से मारने की नियत से छुरी से वार किया, यह कहा गया है, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई। वहां मौजूद जनता ने साजिद को पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर काफी भीड़ आ गई थी तथा भीड़ का आक्रोश था। भीड़ का तथा अंधेरे का फायदा उठाकर वो वहां से भाग गया। मेरी पत्नी और मेरी माता के अलावा मोहल्ले के अन्य काफी लोगों ने भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। साजिद और जावेद से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी तरह की कोई दुश्मनी की बात नहीं सामने आई है। मुझे पता नहीं इन दोनों ने मेरे बच्चों की हत्या क्यों की। मेरे बच्चों की लाश घर पर है। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें, ये इस एफआईआर में कहा गया है। यानी ये पूरा का पूरा परिवार, पीड़ित परिवार, ये समझ ही नहीं पा रहा है कि साजिद ने उनके दोनों बच्चों की हत्या क्यों की। लेकिन साजिद को खून से सनी छुरी के साथ देखा गया। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, साजिद का एनकाउंटर हो चुका है, दूसरा आरोपी अभी तक फरार है। इस मामले में पुलिस का पक्ष क्या है, क्योंकि अभी तक हत्या का मोटिव ही क्लियर नहीं है। देखिए, ये जो आयुष और आहान दोनों बच्चों की हत्या की गई है, इस हत्याकांड को शब्दों में बयान कर पाना असंभव है और पुलिस लगातार मोटिव की तलाश कर रही है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण साजिद और जावेद, 2 सगे भाइयों ने मिलकर आहान और आयुष, 2 सगे छोटे बच्चों की, 2 सगे भाइयों की बेहद निर्ममता से हत्या की थी। पुलिस का कहना है कि जब तक जावेद पकड़ा नहीं जाता तब तक क्लियर नहीं होगा कि मोटिव क्या है, क्योंकि साजिद जो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, जिसने अपने हाथ से इन बच्चों
बच्चों की हत्या की, जिसके हाथ पर, मुंह पर, शरीर पर बच्चों के खून लगे हुए थे, उसको पुलिस ने इस हत्याकांड के 1 घंटे के बाद ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया। और पुलिस की जो कई सारी टीमें हैं वो लगातार जावेद को पकड़ने के लिए तलाश कर रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि महज गली के सामने एक तरफ साजिद की दुकान थी, तो वहां पे दूसरी तरफ सामने की तरफ यानी कि 50 मीटर की दूरी पर ये मृतक बच्चों का घर था। इस वक्त आप घर में देखेंगे कि पूरी तरीके से रिश्तेदार, आसपास के लोग, बदायूं के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, सभी गमगीन हैं। जो दोनों बच्चों की लाशें हैं वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद लाई गई थी और अब उनको अंतिम संस्कार के लिए लेकर के गए हैं। इस वक्त परिवार में मातम पसरा हुआ है, लोग जार रो रहे हैं और गली मोहल्ले तो छोड़िए, पूरे बदायूं के लोग इस वक्त उनकी आंखों में आंसू है। सभी एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिस कारण साजिद और जावेद इन दोनों बच्चों के दुश्मन बन गए। पुलिस भी उसी कारण की लगातार तफ्तीश कर रही है। हालांकि कई सारे एंगल इसमें पुलिस खंगाल रही है, पुरानी दुश्मनी को भी तलाश करी है। हालांकि दुश्मनी से जो बच्चों के पिता उन्होंने इनकार किया है, पैसे का मोटिव भी सामने लगता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 5,000 रुपए उधार मांगे थे और वो दे दिया। सबसे बड़ा एंगल यहां पर यह आ रहा है कि साजिद ने कहा था कि उसकी पत्नी गर्भवती है, लेकिन जब हमने एक्सक्लूसिव तौर पर साजिद की मां नाजरीन से बात की तो उसने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती नहीं है। तो क्या गर्भवती होने का बहाना किया, क्या 5,000 रुपए का बहाना करके आया, आखिर अपने साथ उसको छुरी लाने का मकसद क्या था? यानी कि पहले से सोची समझी साजिश के तहत साजिद और जावेद इन दोनों बच्चों की हत्या करने आए थे। पुनीत, इसमें एफआईआर में एक बात लिखी है, ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं कि मोटिव क्या था, ये बड़ा सवाल है। तैयारी करके आए थे, हथियार लेकर आए थे, पूरी प्लानिंग से बुलाया था, लेकिन जब वो हत्या करके जीने से उतर रहे थे तो बच्चों की मां को उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, हमने अपना काम पूरा कर दिया। यानी कि बात पैसे की नहीं है। अगर उस बयान पर विश्वास किया जाए तो बात थी कि वो हत्या ही करने आए थे। वो एफआईआर में उनका वो स्टेटमेंट अपने आप में क्या काफी नहीं है? देखिए, किसी भी ऐसे हीनियस मर्डर क्राइम को जब पुलिस तफ्तीश करती है तो सुरागों के सारे सिराओं को वो जोड़ती है। और इसमें जो बयान पीड़ित बच्चों की मां का आ रहा है वो भी यही कह रहा है कि आखिर उन्होंने कहा था कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, और घर के अंदर चाकू लाने का मकसद क्या था, यानी कि पहले से ही प्लानिंग रची गई थी। तो साजिद और जावेद, उनके दिमाग में ऐसा क्या था कि उन्होंने पहले प्लानिंग रची, प्लानिंग के तहत दोनों यहां पर आए, प्लानिंग के तहत 5,000 रुपए मांगे, प्लानिंग के तहत बच्चों को बहाने से ऊपर छत पे ले गया। एक एक करके बच्चे जब वहां पर ऊपर छत पर पहुंचे तो एक एक करके 2 बच्चों की हत्या की। और गनीमत इस बात की रही कि जो तीसरा बच्चा था उसको वो बच गया, उस पर जानलेवा हमला किया गया चाकू से, लेकिन उसकी उंगली बची, उंगली में चोट लगी और उसके बाद बच्चा चिल्लाता हुआ वहां से भाग निकला। ठीक है, हमारे साथ राजकुमार भाटी मौजूद हैं इस वक्त, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी को क्यों लगता है भाटी साहब कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है? मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से आप लोगों के दे दिया गया, चुनावों में फायदा उठाने की एक कोशिश से उसे जोड़कर देख दिया गया, उस हत्याकांड को जिसका भी मोटिव तक क्लियर नहीं है। नहीं, पहली बात तो ये घटना बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद, बहुत ही विभत्स है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और ऐसे क्रूर हत्यारों के साथ किसी को भी कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन जो आपने राजनीतिक सवाल पूछा, क्योंकि क्राइम की मोटिव पता करना, उसकी वजह पता करना, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस पता करेगी, इसकी असली वजह पता चलनी चाहिए तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो आपका राजनीतिक सवाल है वो इसलिए उठा है कि हत्या होने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल जिस तरह से एक्टिव हुआ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरह से वो विभत्स फोटो डाल के और उसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, वो बहुत निंदायोग है और बहुत चिंतनीय है। ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के सभी समाज को एक साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसी घटनाओं के जो अंजाम देने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दूसरे उसका असली कारण पता लगा के इनके साथ अगर किसी और के भी तार जुड़े हुए हैं तो सबको, किसी को बख्शा न जाए। ये बहुत ही शर्मनाक और एक लेकिन जो व्यवस्था के ऊपर लेकिन जो ट्वीट है और जो इसके लिए पूरे समाज के लिए चिंता की वो आपकी पार्टी की तरफ से ट्वीट है, उसमें सीधे सीधे कहा जा रहा है कि बीजेपी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलवा रही है, करवा रही है, ऐसे तरीके से।
आप ये आरोप तो लगा सकते थे, लेकिन सीधे अक्यूज बनाया आपने कि ये बीजेपी ही करवा रही। मैंने उसका कारण बताया। पहली बात तो बीजेपी का रिकॉर्ड इस बारे में बहुत दागदार है। बीजेपी ऐसे प्रयोग करती रही है। इतिहास में सैकड़ों उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के षड्यंत्र करते रहती है। इस घटना के तुरंत बाद जो बीजेपी के लोग एक्टिव हुए और उन्होंने इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया, इससे संदेह पैदा होता है कि ये इसका लाभ उठाना चाह रहे हैं चुनाव में। ऐसी घटिया सोच नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाओं को राजनीति से अलग रखना चाहिए। ठीक है शिवम, इस पर एक जवाब दीजिए। राजकुमार भाटी ये क्लियर कर रहे हैं कि ये बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आया है उसके पीछे वजह क्या है। वो कह रहे हैं आपकी पार्टी की आईटी सेल से जुड़े हुए लोग इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी को मैं मानता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन इस विषय में उनको शर्म आनी चाहिए। नाई के पास बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने मैं भी जाता हूं, राजकुमार भाटी भी जाते हैं, रवि जी भी जाते हैं और आप भी जाते हैं। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। दिमाग में किसके क्या मोटिव है इसका कुछ पता नहीं है। इसमें कोई चुनाव नहीं चल रहा है। वो 2-2 साल के बच्चे, 4-4 साल के बच्चे चुनाव में लड़ने वाले नहीं थे ना। वो किसी के लिए लाठी डंडा लेकर चल रहे थे, ना वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चल रहे थे, ना वो वहां जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये करा रही है और चुनाव में फायदा लेना चाहती है। आप जिस तरीके से कॉलिंग द नेम आउट का काम करते थे जब इस देश में सीए से रिलेटेड जो है दंगे हुए, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अखिलेश यादव जी आकर दिन रात जो है नाम बता कर कहते थे कि मैं कार्रवाई करूंगा, ये हिंदू है, इन्होंने इसके साथ ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा कर दिया, इन पुलिस वालों को जेल में डालूंगा। आज आपको ये बुरा लग रहा है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है और कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जो है वो इसको लिख रहा है। लोगों की भावनाएं है भाई। अगर 5-5 साल के बच्चों के गले काटे जाने लग जाएंगे, पड़ोसी के गले काटने लगेगा, किस आधार पर काट रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन आप उसको चुनाव से जोड़ रहे हैं। कोई चुनाव नहीं है ये। किसी के घर में भी ये हो सकता है और किसी के साथ भी ये हो सकता है। अगर आपके दिमाग में इस तरह का फितूर है और इस तरह की गलतफहमियां भरी हुई, तो कृपया करके इसमें राजनीति मत देखिए। हम हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये यही तो वो कह रहे हैं कि आप इसे बर्बर क्राइम के तौर पर नहीं लेने के लिए तैयार हैं। आप इसे कानून व्यवस्था का प्रश्न बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप इस पर सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और इसका चुनावों में फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। शिवम, एक लाइन में इसका जवाब। मैं फिर से वही मैं बिल्कुल वही कहना चाहता हूं। चुनाव के फायदे का कोई विषय नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी तरह का प्लान चीज नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के दिमाग में किस हद तक राक्षस घुसा हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। एक आदमी छोटे छोटे बच्चों के गले काट देता है, क्यों काट देता है, उसको शिक्षा कौन दे रहा है, उसको पढ़ा कौन रहा है, उसको छुरा कौन दे रहा है, वो उतनी हिम्मत कर कैसे गया, उसके पीछे दिमाग में मोटिव क्या चल रहा है, ये पता करने की बात है। इसका उत्तर हम लेंगे, पता करने की जगह उसके भाटी जी से हम इसका उत्तर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वजह से हम भाटी जी से उत्तर लेंगे। भाटी जी आ रहा हूं, लेकिन शंभुनाथ जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी, ये अब एक ऐसी बात हो गई है कि चूंकि सोशल मीडिया है, लोगों से, जनता से सीधी कनेक्टिविटी है, तो राजनीतिक दल भी बहुत ही तत्परता से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी घटनाओं को कंक्लूड करने में। ये सारे बयान तो कंक्लूसिव ही दिखाई दे रहे हैं। जांच चल रही है, अभी मामले में खुद परिवार तक को मोटिव नहीं पता, लेकिन दलों को, नेताओं को सबका सब मोटिव पता है। ये अद्भुत नहीं लगता आपको? देखिए रवि जी, ये एक सामान्य अपराध की घटना है। दुर्भाग्य ये है कि जो पार्लर चला रही थी महिला, उसके वो हिंदू है और जो सामने से जिन लोगों ने हमला किया उनको मुसलमान बताया जा रहा है। दोनों आमने सामने थे, पड़ोसी थे, दोनों में दुश्मनी थी या और कोई रंजिश थी, अभी कुछ भी नहीं पता। ना हत्या का कोई मोटिव पता है ये भी, और अगर अच्छे रिश्ते थे वो घर में इसलिए आए कि भाई एक चीज जो चूंकि हमने एफआईआर दिखाई है, उसमें एफआईआर के आधार पे हम कह रहे हैं कि उसमें यह है कि वो घर आए तो उनको चाय पानी पूछा गया। हाँ, पैसा लेने, मतलब कि दुश्मनी तो नहीं थी, उन्होंने पैसे मांगे तो पैसे देने का ऑफर किया गया। तो ये दुश्मनी वाला एंगल तो सही में नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब कोई शत्रुता नहीं थी और वो सहज रूप से घर आए, बातचीत होती रही, तो ऐसी स्थिति में अपराध हुआ। और चूंकि ये बताया ना, दुर्भाग्य हो गया कि एक तरफ तो हिंदू है, एक तरफ मुसलमान बताया जा रहा है, इसको बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है और सारी राजनीतिक पार्टियां इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की रही हैं। जैसे भाटी जी ने कहा, मैंने उनकी बात नोट की कि वो भाजपा का आईटी से लगातार ये प्रचार कर रहा है कि मुसलमान ने हमला किया है। ये भी गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसा प्रचार किया रहा है तो बहुत ही निंदनीय है। वो मुसलमान ने हमला नहीं किया। क्या मुसलमान ने हमला किया? क्या उसको गुस्साया गया? क्या वजह है? अभी जब तक पुलिस का कोई
फ्रेमवर्क पता न चल सके, वजह क्या थी, मोटिव क्या थी, तब इस तरह की कोई भी सांप्रदायिक रंग न दिया जाए तो शायद घटना की तय में पहुंचा जा रहा है। तो इसमें खुद बीजेपी और एसपी दोनों को बहुत सावधान रहना चाहिए। चुनाव का मौका है और बदायूं में कुछ ज्यादा ही अपराध होते हैं। 2014 में 2 दलित किशोरियों के साथ रेप हुआ था, अभी 2021 में भी वहां पर एक प्रौढ़ महिला के साथ रेप हुआ है। यानी गैंग रेप की घटनाएं भी होती हैं, अपराध भी कुछ ज्यादा ही होते हैं। तो बदायूं को लेकर के कुछ अलर्ट रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी थोड़ा सा सतर्कता दिखानी चाहिए, जो नहीं दिखा पा रही। ठीक है, शिवम बार बार हाथ उठा रहे हैं। शिवम, मुझे एक रिपोर्ट लेनी है, लेकिन उससे पहले अगर ठीक है आप बोल लीजिए, बता दीजिए, क्योंकि यहां पर बात देखिए यही उठ रही है कि सियासत क्या हमारी वाकई इतनी संवेदनहीन हो गई है कि किसने मारा, कौन मरा, सबसे पहले हम उसका धर्म देखते हैं और उसके बाद अपने रिएक्शंस डिसाइड करते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैं मानता हूं बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं मानता हूं ये बिल्कुल गलत है। हाँ। लेकिन अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर गला काटने वाले का नाम साजिद और जावेद है तो लोगों को दर्द क्यों है? इसी विषय में जब लोगों का नाम दूसरा होता है तब तो बढ़ चढ़ के जाति बताई जाती है, बढ़ चढ़ के धर्म बताया जाता है। 100 में से 90 नेता इंडिया अलायंस के आकर डेली ये कहते हैं कि यहां पर किस तरीकों से मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस फलाने मुस्लिम के बेटे को मार दिया, फलाने उसको ये कर दिया, इसको ये हो गया, दलित के साथ वहां पर ये हो गया। आज आपको अहान और जावेद में दर्द नजर आ रहा है, क्यों भाई? जो घटना जिस तरीके से हुई है उस तरीके से बताइए, बड़ा चलाकर मत बताइए। और मैं भी नहीं बता रहा हूं और किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन इस बात से बचा भी नहीं जा सकता कि ये 2 नाम गलती से यही हैं और इसको ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं। ये तो आपको तब सोचना चाहिए जब दूसरी तरफ से कुछ ऐसा होता है तो बढ़ चढ़ के बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सेफ नहीं है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, दलितों के साथ ये हो रहा है। वहां पर नाम जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। ये सवाल दोनों तरफ के लिए था, दोनों तरफ के लिए ये सवाल था कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है भाटी साहब, सबसे पहले धर्म देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। आप ये पूरी डिबेट दोबारा सुनना या किसी निष्पक्ष आदमी को सुनवाओ। मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला है जो सांप्रदायिक हो। मैंने कहा घटना की घोर निंदा, हत्यारों के साथ कोई नरमी न बरती जाए, कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन इस हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। शिवम त्यागी जी लगातार हिंदू मुस्लिम देने के उसे प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि उनके नाम ये हैं, उस तरह गला काटने के लिए नहीं होता। तो आप जाहिर है कि कौन सी पार्टी से सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रही है। घटनाएं और भी हुई हैं। प्रयागराज में 2 बुजुर्गों को, पति पत्नी को जिंदा जला दिया गया घर के अंदर, क्योंकि मृतक भी हिंदू हैं, मारने वाले भी हिंदू हैं, उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए उसे बीजेपी उस पर रूप नहीं देगी। मुजफ्फरनगर में एक पुलिसकर्मी ने एक टीचर के अंदर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, गोलियां बरसा के उसकी हत्या कर दी। क्या वो हत्याएं हत्या नहीं है? क्या उनमें चिंता नहीं होनी चाहिए? हमें उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए? लेकिन मैं फिर जोर देकर कहना चाहूंगा, ऐसे कुत्सित घटनाओं पर हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, वरना हम देश का कमाल की बात यह है कि अपराध और अपराधियों की जाति और धर्म हर दल की तरफ से अपनी सहूलियत के हिसाब से बताए तो गए, लेकिन जब यह प्रश्न आता है तो उंगलियां एक दूसरे की तरफ उठी रहती हैं। और मुझे यहां भी वही नजर आ रहा है। बदायूं में आयुष और अहान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं आयुष और अहान दोनों की डेड बॉडीज को अब अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए घर पर लेकर के आए थे पोस्टमार्टम के बाद, अब जो डेड बॉडीज हैं उसको लेकर के जा रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर आंसू हैं कि रुक नहीं पा रहे हैं, सैलाब आ रहा है आंसुओं का। लोगों को ज़रा भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि जो उनके दोनों बच्चे कल यहाँ इस घर आंगन में खेल रहे थे, अब उन बच्चों की हत्या कर दी गई है। कल तक जो यहाँ पर इस गुलदस्ते के फूल थे, अब उनको हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जा रहा है। फिलहाल चीख पुकार यहाँ पर मची हुई है। खुद हम लोगों का दिल भी इस वक्त रो रहा है जिस तरीके से मासूम दोनों बच्चों की निर्ममता से हत्या की गई है। एक आरोपी कातिल को तो पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन जो दूसरा आरोपी जावेद है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, बदायूं। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। चीत्कार मची हुई है इस पूरे के पूरे इलाके में और हर कोई हैरान है, सदमे में है। शिवम हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। शिवम,
अभी तक देखिए मोटिव क्लियर नहीं हुआ है और जो साजिद नाम का ये लड़का है, जो हत्यारा है, जो शैतान है, वो भी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। क्या वो परिस्थितियां रही, कुछ आप जानकारी दे सकते हैं जिसमें पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा साजिद का? क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो कम से कम हत्या का मोटिव क्लियर हो सकता था और दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। देखिए, मैं बिल्कुल इसके बारे में कोई जानकारी दे ही नहीं सकता क्योंकि मैं वहां अवेलेबल ही नहीं था। पुलिस के साथ किस तरीके का व्यवहार उसका रहा हो, किस तरीके से उस व्यक्ति ने किया हो, वो कोई भी नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, एक व्यक्ति, एक राक्षस से भी खतरनाक व्यक्ति जो छुरी लेकर बच्चों के गले काट सकता है, उसने शर्तिया ही, ऐसा मैं मानता हूं कि पुलिस के ऊपर भी जरूर हमला करने का प्रयास किया होगा या कुछ ना कुछ ऐसा कहा होगा। पुलिस अपने बचाव में इस तरह की चीजें करती है और यह महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जब जो माहौल रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो ये कि आज समाजवादी पार्टी ने सुबह उठने से पहले यह ट्वीट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति की वजह से कर रही है, चुनाव की वजह से कर रही है, इसको हिंदू मुस्लिम करने वाली है। ऐसा ना हो कि एनकाउंटर के बाद उनका दूसरा ट्वीट यह आ जाए कि वो उनको इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुसलमान थे, उनका एनकाउंटर इसलिए कर दिया क्योंकि ऐसा बारंबार हुआ है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। उनके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति धर्म विशेष से है तो उस पर सारे चार्जेस माफ हो जाने चाहिए। वो अलग बात है कि राजकुमार भाटी जी आज प्रेशर में या दबाव में या वीडियो देखकर शायद इनका 1% दिल पिघल गया हो, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना समाजवादी आमतौर पर ऐसी बातें करते नहीं है। उनका तो सीधा स्टेटमेंट होता है कि राज्य में, उत्तर प्रदेश में जो है मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और यही शायद इनका आने वाले समय में भी होगा। राजकुमार जी उत्तर दीजिए। ये विक्टिम कार्ड खेलना इनका एजेंडा रहा है। राजकुमार जी उत्तर दीजिए, क्योंकि देखिए ये भी आरोप लग रहे हैं कि बात जब मुस्लिम समुदाय से जुड़े किसी भी अपराध की हो, चाहे उसमें वो विक्टिम हो, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे वो आरोपी हो, उसमें समाजवादी पार्टी का स्टैंड भी एक तरफ झुका ही रहता है। ये वही बात कह रहे हैं कि आप लोग भी तो वही तरीका अपनाते हैं, अदरवाइज दूसरे केसेस में इतनी बेचैनी या इतनी जल्दी या इतना त्वरित रिएक्शन नहीं आता है। इसमें मामला चूंकि एक धर्म विशेष से जुड़े अपराधियों का है तो आप भी बहुत जल्दी मैदान में उतर गए। कौन सी घटना पे समाजवादी पार्टी ने क्विक रिएक्शन नहीं दिया? जब कानपुर में ब्राह्मण का घर जलाया गया, घर तोड़ा गया और उसमें बेटी जल गई, तो क्या समाजवादी पार्टी ने तुरंत रिएक्शन नहीं दिया? जब हरिद्वार में अंकिता भंडारी को बीजेपी के लोगों ने उसकी हत्या कर दी तो समाजवादी पार्टी ने क्या क्विक रिएक्शन नहीं दिया? जब मुजफ्फरनगर में एक टीचर की हत्या कर दी पुलिस वाले ने तो समाजवादी पार्टी नहीं बोली? जब कानपुर में भट्टे पे बेटियों के साथ रेप हुआ और पुलिस की कार्रवाई न करने की वजह से उन बेटियों ने भी आत्महत्या कर ली, उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली, तो समाजवादी पार्टी ने रिएक्शन नहीं दिया? समाजवादी पार्टी केवल घटनाओं को देखती है, उसमें धर्म और जाति नहीं देखती है। समाजवादी पार्टी हर पीड़ित के साथ खड़ी है। शिवम त्यागी ने कहा कि मैं किसी दबाव में या प्रेशर में, हम किसी के दबाव या प्रेशर में नहीं आते हैं और बीजेपी कितना ही अत्याचार कर रही हो ना, हम डरते हैं बीजेपी के अत्याचार से। लेकिन इस घटना पे मैं कोई राजनीतिक चर्चा करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे इन हत्यारों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, न किसी को होनी चाहिए, न मेरी पार्टी को है। जिन मासूम बच्चों की हत्या हुई है, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ और उनके परिवार के साथ है। इसलिए आज की इस घटना पे मैं कोई राजनीतिक बहसबाजी इसलिए नहीं करना चाहता कि कहीं ये ना लगे कि हम कहीं ना कहीं उसमें भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, लेकिन राजनीतिक बहसबाजी की शुरुआत तो कर ली आपकी पार्टी ने बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराकर। आपने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी ऐसी घटनाएं करवा कर शुरुआत करवाना चाहती है। इससे बड़ा राजनीतिक बयान इस पूरे मसले पर और क्या हो सकता था भाटी साहब? शुरुआत हमने नहीं की, शुरुआत हमने नहीं की, शुरुआत बीजेपी के आईटी सेल ने की। मैं 3 बार कह चुका हूं, चौथी बार फिर कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। ये इतने घटिया स्तर पे उतर आते हैं। हाँ। इन्हें आप कह रहे हैं कि उधर से सांप्रदायिक रंग दिया गया, उसके बाद आपने ये ट्वीट किया। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। साजिद और जावेद के हमले में मृतक बच्चों का एक भाई घायल हुआ था। मासूम बच्चे ने क्या बताया है इस घटना के बारे में, सुनिए। ये हमारे साथ बच्चा भी मौजूद है जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था। क्या हुआ था, तुम गए तो क्या देखा तुमने वहाँ पे? मैंने देखा मेरे भाई उधर पड़े थे और उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। फिर मैं बचकर, उनके पैर में कांच लग गया, तभी मैं भाग आया नीचे। उनके पैर में कांच लग गया था? अच्छा, तुमको भी मारने की कोशिश की उन्होंने? हाँ। तुम छत पे पहुंच गए थे सीधा? अच्छा, तो क्या देखा तुमने छत पे? वहाँ क्या पड़ा हुआ था, क्या था? बहुत सारा खून पड़ा था और मेरे भाई पड़े थे। अच्छा, तुम भागे वहाँ से, फिर तुमको भी पकड़ने की कोशिश की उसने? हाँ। अच्छा,
चोट भी लगी है तुमको कहीं? ये उंगली में आप देखेंगे कि इसके चोट भी लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई है, और बता रहा है कि किस तरीके से इस पर भी हमला किया। जब ये ऊपर पहुंचा तो इसने देखा कि खून पड़ा हुआ है, इसके दोनों भाई वहां पर मृतक पड़े हुए। फिलहाल पुलिस जावेद की तलाश की रही है, जबकि साजिद को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, बदायूं। तो सुना आपने किस तरीके से जो एक भाई बच गया इस हमले में, उसने साफ साफ अपनी आंखों देखी कही TV9 के कैमरे पर। शिवम, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, और साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि भाई इस पूरे केस में क्या पुलिस के रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए था कि आखिर पुलिस जांच में क्या लेकर सामने आती है? अगर आईटी सेल्स की बात कही जा रही है, आरोप लगाया जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक तरीके से इसको एक अलग हवा, अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्या उस पर भी नियंत्रण जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है रवि जी। एक चीज मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि राजकुमार भाटी जी को यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर अगर कुछ 4 लोगों ने लिखा है तो आप अपनी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दे देंगे ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर समाजवादी की तरफ से कि ये जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव ढूंढ रही है, तो गलती आपकी है। आईटी सेल छोड़िए, किसी भी प्रोमिनेंट एक नेता का कोई ऐसा बयान अभी तक बताइए मुझे कि जिसने ये कहा कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है। लेकिन आपको इस बात से भी कोई डर और शर्म नहीं होनी चाहिए कि जो व्यक्ति हैं उनके नाम जो हैं वो जावेद हैं, वो मुस्लिम है। इस बात में भी तुम्हें, आपको ये सुनते हुए कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। जिस तरीके से हाथरस के विषय में दिन रात सुबह शाम दलित 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 आप करते थे, आपने तब अगर जाति धर्म का नाम लेते हुए सोचा नहीं, तो अगर सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति उन राक्षसों का, उन हत्यारों का नाम लिख रहा है, तो आप इसको अपने आप पर मत लो। ये समाजवादी को नहीं कहा जा रहा, बुरा मत मानो। वोट बैंक को नहीं कहा जा रहा है। गलत वो भी था, गलत वो भी था, गलत ये भी है ना। ये बात अक्रॉस ऑल द पार्टीज, सारी सियासत से ऊपर उठकर सियासतदान क्यों नहीं कह पाते हैं? क्या शंभुनाथ शुक्ला जी, सियासत की ये रवायत बन गई है क्या कि कोई क्राइम हो तो पहले धर्म देखो और उसके बाद टिप्पणी करो? ये बहुत गलत है। इसलिए बहुत सारी घटनाओं में पहले अखबारों में छिपा लिया जाता था अपराधी का नाम, क्योंकि ऐसा ना हो उसकी जाति या उसकी धार्मिक पहचान प्रकट हो। तो इस तरह से धार्मिक पहचान प्रकट होने से एकदम से सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, एक तरह से उनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने लगती हैं। चुनाव करीब है तो ऐसे मौके पे उनको लगता है इसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम करके फायदा उठाया जा सकता है, और ये फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही हैं पार्टियां। तो ये तो निंदनीय है ना, उसको पहले। लेकिन दिक्कत यही कि हर पार्टी ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी जाति देखी और कभी धर्म देखा। ये बात अलग है कि जब सवाल हुए तो एक दूसरे पर सवाल उठाकर इस विषय को एक तरीके से खत्म करने की भी कोशिश की गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि इसमें मोटिव का तो पता चले कि आखिर इतनी बर्बरता, इतनी निर्ममता से ये हत्याएं क्यों की गई मासूम बच्चों की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।